नमस्कार जोहार। मैं कमलेश चौधरी और कमलेश अकेला गढ़वा झारखंड से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को ही हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और ये अमृत काल का समय चल रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था और इसके पहले भी हमारे देश पर अन्य देशों ने गुलाम बनाकर शासन किया था। इससे पहले हमारा देश पर बाबर का शासन था 1526 से 1926 तक। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पूर्व में भी नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश आदि आदि लोगों ने आदिवादी राजाओं महाराजाओं ने इस देश पर शासन किए थे। लेकिन उस समय हमारा देश शायद शिक्षित न था और शायद उतना सामर्थ्य नहीं था इस देश को आज़ाद बनाने में, लोकतांत्रिक बनाने में। लेकिन जैसे ही देश में अंग्रेज़ों का क्रूर शासन बढ़ने लगता है, अंग्रेज जब लंबे समय तक शासन करने की चाल चलने लगते हैं। अंग्रेज आए थे भारत में, इससे पहले पुर्तगाली भी आए थे गरम मसाला का व्यापार करने, और गरम मसाला का व्यापार इतना लंबा समय तक चला कि अंग्रेज उसी गरम मसाले के बहाने यहाँ के बहुमूल्य रत्न सोना चांदी हीरा मोती छीन कर अपने स्वदेश लेकर के जा रहे थे, यानी विदेश लेकर के जा रहे थे भारत के बाहर। व्यापार के नाम से आए थे और भारतीयों को कुचल रहे थे, अलोकतांत्रिक तरीके अपना रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे, यहाँ के लोगों को कुचल कर लंबे समय तक शासन करना चाहते थे। उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिए हमारे देश के हजारों हजार जवानों ने अपना देश में बलिदान दिया। हालांकि हजारों नामों तो इतिहास में नहीं छपे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो महत्वपूर्ण योगदान दिए थे, जो फ्रंट कैमरा पर थे, उनका नाम इस इतिहास में अंकित है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री और बाबा भीमराव अंबेडकर, जो देश की आज़ादी के बाद भारत के लिए संविधान का निर्माण किया, जो संविधान से आज पूरा देश चल रहा है। तो इन सभी का नाम हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बाकी नामें विलुप्त हैं। कहीं कहीं खोजने से मिलता है जो नामोचर्चित में नहीं है। खैर, उन सब को छोड़िए। मैं वर्तमान परिदृश्य के मद्देनज़र आप सभी से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि ये भारत देश है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेकों जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबका मान सम्मान बराबर होना चाहिए और होता आ रहा है। और इसी तरह हमारा राष्ट्र का विकास में आप सभी से योगदान का उम्मीद करता हूँ कि इस अमृत महोत्सव, अमृत काल में भाईचारा शांति बनाए रखें और देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें विकास में। सभी को, छोटे हो बड़े हो अमीर हो गरीब हो, उसके सम्मान भावनाओं से, सम्मान नज़रों से, समान अधिकार से, सम्मान स्वरूप से देखें। सबको इस लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्रतापूर्ण जीने का अधिकार है, स्वतंत्रतापूर्ण अपनी बातों को रखने का अधिकार है, चलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, न्याय का अधिकार है। और इन सभी समानताओं के साथ आप सभी एक दूसरे को भाईचारे के रूप में अपनी वेदनाओं को, भावनाओं को समझते हुए अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय सिर्फ और सिर्फ देश के विकास में दें, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं अंत में एक शायर आप सभी को पेश करना चाहूँगा। हम किसान पुत्र हैं, हम किसान पुत्र हैं, प्रतीक्षा क्षमा नहीं अब रन होगा, प्रतीक्षा क्षमा नहीं अब रन होगा। देश में भ्रष्टाचार और पापियों का जगह नहीं, कत्ल हर क्षण होगा। देश में भ्रष्टाचार और पापियों का जगह नहीं, कत्ल हर क्षण होगा।
बहुत हुआ विभाजन, बहुत हुआ देश का विभाजन, अलगाववादियों का अब खैर नहीं, अलगाववादियों का अब खैर नहीं, बस मेरा अब एक ही वतन होगा, मेरा अब एक ही वतन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।